कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें हैं, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या अब आने वाला है आपकी लव लाइफ में। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपकी लव लाइफ में अब क्या होने वाला है। करेज का कार्ड आया है पहला, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें वापस से शुरू होती हुई दिख रही हैं, कुछ नया स्टार्ट, कुछ वापस से कुछ स्ट्रेंथ गेन करते हुए आप लोगों की लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट्स आप देखेंगे। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर काफ़ी समय से आप लोगों की लव लाइफ बहुत ही धीमी गति से चल रही है, बहुत ही स्लो है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, आप में और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन, एक कन्फ्यूजन की स्टेट से आप लोग गुजरे हो सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इतनी चीज़ें धीमी चली या एकदम ना के बराबर एनर्जी है जहाँ आप लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। एक ऐसी एनर्जी में, स्टक सी एनर्जी में फंस गए थे जहाँ आप लोगों को मतलब पता नहीं था कि किस तरह से चीज़ों में आगे जाएंगे, और आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी थी जहाँ एक दूसरे को के लिए अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ एक दूसरे को समझने के पेशेंस भी नहीं थे, और आप कुछ बोलते होंगे वो कुछ समझ जाते होंगे, वो कुछ बोलते होंगे आप कुछ समझ जाते होंगे। वो एक ऐसी एनर्जी में आप लोगों ने एक बहुत ही इल्यूजन वाले फेज में आप लोगों ने काफ़ी समय निकाला है इस कनेक्शन में। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस या कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स या गाइडेंस आपको मिलेगा, जिससे आप लोगों की लव लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देखेंगे। अभी आप लोग एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में है, जहाँ पर जो जैसा आ रहा है, जैसे चीज़ें चल रही हैं चलती जाए, सब चीज़ें आगे बढ़ती जाए, चाहे वो धीमी गति से हैं या फास्ट हैं, उस चीज़ पर आप लोग उतना ज़्यादा भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा आप लोग आपस में भी उतना इंटरेक्शन नहीं है, लेस कांटेक्ट हो सकता है या एकदम ही नो कांटेक्ट वाली एनर्जी में हो सकते हैं, जहाँ पर आप लोग अपने आप को खुद को हील करने में लगे हुए। दोनों ने जो एक पास्ट में बहुत नेगेटिव समय देखा है, उससे खुद की एनर्जीज़ को हील करने की एक एनर्जी है, जहाँ पर आप अपने ऊपर अभी इस समय फोकस्ड हैं, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो। एक ट्रस्ट डेफिनेटली इस कनेक्शन पर बिल्ड हो रहा है। जो भी पास्ट में एक स्ट्रेसफुल टाइम आप लोगों ने फेस किया है, जहाँ बहुत नेगेटिविटीज़ रही इस कनेक्शन में, बहुत कुछ ऐसा रहा जहाँ आप मतलब चीज़ें एकदम एंडिंग के पास पहुँच गई हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गई हैं, तो उन चीज़ों से निकल रही है आप लोगों की लव लाइफ। एक पॉजिटिव शिफ्ट डेफिनेटली आप देखेंगे। यहाँ आप अपने पार्टनर पर वापस से एक ट्रस्ट कर पाएंगे, एक विश्वास वापस से स्टार्ट हो रहा है, जाग रहा है। इवन आपके पार्टनर आप पर ट्रस्ट कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करने की एनर्जी है। साथ में करेज कार्ड भी है, तो डेफिनेटली जो अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ एफर्ट्स के साथ हिम्मत या एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी और वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर आपके पार्टनर थोड़ा स्टक महसूस कर रहे थे जिन भी रीजंस की वजह से, तो वहाँ एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देखेंगे कि चीज़ें कुछ एक ऐसा मूव होंगी कि आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों की लव लाइफ में एक ऐसा शिफ्ट आएगा जहाँ आपके पार्टनर इस कनेक्शन के लिए एक पॉजिटिव वे में, ट्रस्ट के साथ, करेज के साथ चीज़ों में आगे वापस से फेथ बिल्ड होगा कि हाँ, इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालने और चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। जो भी स्ट्रेसफुल टाइम रहा है, जो पास में चीज़ें रही, उससे अभी आप लोग एक हीलिंग वाली एनर्जी में, जहाँ पर आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि करेज कार्ड क्यों आया है। करेज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बहुत ज़्यादा जो स्टक रहे हो ना आप लोग पास्ट में, वही करेज की कमी थी। एक
स्टेबिलिटी के बारे में सोचते तो थे आपके पार्टनर, लेकिन एफर्ट्स नहीं लेते थे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ रुके हुए हैं, आपकी तरफ देखते थे, आपकी तरफ बढ़ना है लेकिन बढ़ नहीं रहे थे। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी बर्डन्स में थे, एक बहुत ज़्यादा बर्डन भी थे आप लोग, शायद आपस में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल टाइम हो, एक ऐसी स्टक एनर्जी में थे जहाँ आप लोग एक्शन, एक मूवमेंट नहीं देख पा रहे थे। अभी इस समय आपके पार्टनर आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ एक जेस्चर लेना चाहेंगे। डेफिनेटली इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहेंगे, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहेंगे। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, एक पॉजिटिव वे में आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेंगे। स्टक एनर्जीज से बाहर निकलकर एक करेज के साथ आपकी तरफ इस कनेक्शन में बैलेंस के लिए वर्क करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों आया है। स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई करें प्लीज़। कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, पास्ट में जो जगलिंग सिचुएशंस रही हैं, कुछ कर्मा, कुछ ऐसी टॉक्सिक कुछ साइकिल्स आप लोगों के बीच में आ गई थी जिस वजह से चीज़ें आगे मूव नहीं हो रही थी, घूम फिर कर वापस उन्हीं चीज़ों में आप लोग जगल करने में लगे हुए थे। तो अब एक न्याय आएगा आप लोगों के बीच में। जो बहुत नेगेटिव क्लैशेस हुए हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा एक टॉक्सिक सिचुएशन आप लोगों ने फेस किया हो सकता है, बट अब आपके पार्टनर आपकी तरफ एक स्टेबल वे में, एक कमिटेड वे में, आपकी तरफ एक पैशनेट वे में चीज़ों को आगे रीस्टार्ट करना चाहेंगे। जो स्लो डाउन वाली एनर्जी है उसमें एक मूवमेंट आएगा, एक न्याय आएगा। एक ऐसी एनर्जी है जो जगलिंग, अगर बहुत ज़्यादा 2 4 10 चीज़ों में ये जस्ट जगल करते रहते थे, आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं देते थे, आपके केयर को आपको नज़रअंदाज करते थे, तो अब आपके लिए भी एक सीरियसनेस, एक रिस्पॉन्सिबल वे में आपकी तरफ एक ऑफर, इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करने की एनर्जी है, जहाँ आपके साथ चीज़ों को वापस से आगे ले जाना चाहेंगे। डेफिनेटली इस कनेक्शन में एक न्याय, एक जस्टिस आप देख पाएंगे। द सोर्स कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द सोर्स क्यों आया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा एक जो हार्ट एक और हार्ट ब्रेक से गुजरे आप लोग, एक बहुत ही दिल बहुत बुरी तरह से टूटा इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटीज़ आ गई थी, चीज़ें एंड हो गई थी, और आप लोगों ने जैसे इस कनेक्शन को ही डिवाइन पर सरेंडर कर दिया था कि जो होगा वो जैसा यूनिवर्स चाहेगा वैसे चीज़ें होंगी। तो वहाँ पर एक हीलिंग आ रही है। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, साथ में स्टार है। तो इस कनेक्शन में आप अब देखेंगे कि चीज़ें एक बेहतर वे में मूव हो रही हैं, चीज़ें हील हो रही हैं। आपके पार्टनर एक इक्वल गिव एंड टेक में आएंगे आपकी तरफ। जो चीज़ें पहले पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, उसमें एक वापस से एक पैशनेट रीस्टार्ट होने वाला है चीज़ों में। काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं। अगर अट्रैक्शन और एक जो स्पार्क था आप लोगों के बीच में, वो मिस हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो वापस से रीइग्नाइट होगा चीज़ों में। एक अट्रैक्शन, एक पैशन वापस से रीजनरेट होगा। गोइंग विद द फ्लो कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बहुत ज़्यादा आप लोग वही पास्ट में जो नेगेटिविटीज़ रही हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चीज़ों में माइंड गेम्स हो सकते हैं खेलते हों, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हों, पॉलिटिकल नेचर रहता है ना, एक बिहेवियर रहता है जहाँ बहुत चीज़ों को क्लैरिटी नहीं देते थे। काफ़ी ज़्यादा हाइड एंड सीक वाली एक एनर्जी है, जहाँ पर जब मन किया, मन मौजी वाली एनर्जी है, जहाँ आप मन किया तो वो आ जाते थे और फिर चले जाते थे। तो वो सब चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल किया है। इस कनेक्शन में को बहुत बुरी तरह से उन चीज़ों ने डैमेज किया, जहाँ आपके पार्टनर नॉन कमिटल एनर्जी में रहे और इस कनेक्शन के लिए एक सीरियसनेस की कमी थी। तो काफ़ी एक जो स्टक एनर्जीज रही हैं, जिसमें आप अपने आप को खुद को हीलिंग वाली एक एनर्जी में चले गए, जहाँ गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में, जहाँ की चीज़ें धीरे धीरे जो होता है देखते चलते हैं। तो काफ़ी एक पेनफुल फेज, जो एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस वाला फेज़ है, उससे बाहर आप लोग निकल रहे हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सकते हैं इस समय, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ एक जेस्चर लेना चाहेंगे, एक पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेबल वे में आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेंगे। प्रोजेक्शन कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। प्रोजेक्शन को क्लैरिफाई करें। बहुत ज़्यादा पास्ट में कंफ्यूज रहे हो, वही सिचुएशन है कि यहाँ पर आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। वो एक स्टक सी एनर्जी में थे आप लोग पास्ट में, कि एक रिश्ते पर बहुत ज़्यादा एक ऐसी सोच थी कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं आपके पार्टनर पास्ट में, अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप। अब इनको एक्चुअल
रियलाइजेशन हो रहा है, आपकी केयर, आपके अफेक्शन जो पहले समझ नहीं पा रहे थे, आप जो कह रहे थे वो आपको नहीं है, आप उनको नहीं, तो अब उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ आपकी केयर, आपके अफेक्शन, आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक मिस कर रहे हैं, आपको एक केयरिंग, नर्चरिंग, अफेक्शनेट पर्सन की तरह देख रहे हैं। अभी जो इल्यूजन्स में थे उससे इल्यूजन से बाहर आए हैं और एक डेफिनेटली इस कनेक्शन में एक हीलिंग लाना चाहते हैं। जो एक सफरिंग से आप भी गुजरे हैं, आपके पार्टनर को भी काफ़ी ज़्यादा दूरियों ने एहसास दिलाया है कि आप ही इनकी दुनिया है। और ये जो सफरिंग से जब एकदम अकेले पड़े तो इनको अंदाज़ा पड़ा इस चीज़ का कि आपके साथ ही इनको चीज़ों को आगे लेके जाना है। जो भी पास्ट में ब्लेम गेम्स, टॉक्सिक एनर्जीज रही हैं, उससे आप लोग बाहर निकल रहे हो। लवर्स कार्ड भी है साथ में, तो डेफिनेटली आपके लिए डीप अट्रैक्शन है, हाईली अट्रैक्टेड है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है ना, उसका इनको एहसास हो रहा है अभी। ट्रस्ट कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बहुत ज़्यादा पास्ट में बर्डन में चले गया था आप लोगों का कनेक्शन, आप बहुत बर्डन रहे हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हैवी फील करते थे इस कनेक्शन में, आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा इन्होंने नज़रअंदाज किया, बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया इन्होंने पास्ट में, आपने बहुत कोशिशें की हैं लेकिन ये नहीं, इन्होंने उस समय आपका साथ दिया। काफ़ी एक लॉस सी एनर्जी में थे जहाँ पर ये अपने हाथ बांध करके जस्ट बैठे हुए हैं, जहाँ ये कुछ करना नहीं चाहते थे। जैसे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ एक इनके पास दूसरे ऑप्शंस थे या जो भी प्रायोरिटीज़ रही कि आपके केयर और आपके अफेक्शन को तब समझ नहीं पाए। अब इनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। इस कनेक्शन पर अगर ट्रस्ट में कहीं कुछ कमियां आई थी तो उसमें वापस से ट्रस्ट रीबिल्ड हो रहा है। इस कनेक्शन के लिए पहले जो स्टैंड नहीं ले रहे थे या सोच रहे थे कि ये कनेक्शन आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा, तो अब इनको वापस से इस कनेक्शन की तरफ एक खिंचाव महसूस हो रहा है। इस कनेक्शन में चीज़ों को रीस्टार्ट करने की एक एनर्जी है जहाँ आपके साथ वापस से चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। स्ट्रेस कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्ट्रेस कार्ड क्यों आया है? द वर्ल्ड। किसी तरह की कार्मिक साइकिल्स को आप लोगों के बीच में था जो अब एंडिंग की तरफ आई हैं। कुछ साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं जो जिस वजह से जो टॉक्सिक सिचुएशंस थी ना, उनकी एंडिंग हो रही है और एक रीबर्थ की एनर्जी है जहाँ पर आप लोग एक बहुत लविंग एनर्जी में आने वाले हैं। एक बहुत लविंग, केयरिंग, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस वापस से आप लोगों के बीच में स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भी पास्ट में सिचुएशन रही या बहुत ज़्यादा स्लो रही है आप लोगों की एनर्जी, तो उससे आप लोग बाहर आ रहे हैं और एक पॉजिटिव वे में एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आपके पार्टनर का आप पर कि चीज़ों को वापस से एक रीस्टार्ट करने की एनर्जी है कि चीज़ों को आगे लेके जाना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस कनेक्शन के लिए गाइडेंस क्या है। सो यहाँ पर मैं साइंस नहीं बताएं, यहाँ स्वॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा आई है, साथ में वर्ल्ड के साथ सारे साइंस आ जाते हैं। पेंटिकल है, स्वॉर्ड्स है और क्लैरिफिकेशंस में, और यहाँ पर वाटर एलिमेंट भी है। तो अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट, साथ में हमारे पास अर्थ, वाटर, एयर एलिमेंट है। सो वैसे वर्ल्ड के साथ हम सारी राशियाँ मान सकते हैं। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु, सिंह, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर, तो और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, सारी ही राशियाँ हैं। स्ट्रांगली यहाँ पर एयर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली आया है। एयर एंड कह लीजिए एयर एंड फायर का कॉम्बिनेशन स्ट्रांगली आया है। लियो राशि काफ़ी स्ट्रांगली आई है यहाँ पर, लियो की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पर। सिंह राशि काफ़ी स्ट्रांगली आई है। सो यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है इस रिश्ते के लिए? तो पहला कार्ड था ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। वही है कि जो आप लोग एक इल्यूजन, एक दूसरे पर ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, जो पास में एक ऐसे दोराहे पर, ऐसी सिचुएशन पर आकर क्रॉस रोड्स पर खड़े हो गए थे जहां आपको नहीं पता था कि इस रिश्ते में आप लोग आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो आप दोनों को इस समय एक दूसरे के साथ मिलकर इस कनेक्शन पर वर्क करने की ज़रूरत है। बट आप अप्रोच मत करिएगा, आपके पार्टनर डेफिनेटली इस सिचुएशन में एक वापस से चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट करेंगे। जब वो करते हैं तो आप स्टबन नहीं बनिएगा, आप उसमें एक
अपनी तरफ से जो आपकी तरफ से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं आप डेफिनेटली करिएगा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आप अपनी लाइफ में जो भी ग्रो हो रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हो, करते चलिए। चीज़ों में एक वापस से पॉजिटिव बदलाव आप देखेंगे, चीज़ें एक बेहतरी के लिए आपके लिए होंगी। वर्क थ्रू योर फियर। तो जो भी अगर आपके मन में कुछ भी भय हैं, कुछ डर हैं, कुछ फियर है कि ये चीज़ें सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इस रिश्ते के लिए कुछ ऐसा फियर है कि ये वर्कआउट होगा या नहीं होगा, तो आप उन चीज़ों पर वर्कआउट करो। जब आपके पार्टनर मिलते हैं तो उनसे डिस्कस करिए, चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में लेके जाइए। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। जब भी आप लोगों की चीज़ें वापस से रीस्टार्ट होती हैं तो ईगो को ज़रा दूर रखिएगा। आप दोनों के लिए वैसे एडवाइस है कि ईगो से थोड़ा सा दूर रहकर एक दूसरे के लिए जो अनकंडीशनल लव आप पहले फील करते थे, सेम एनर्जीज के साथ आप अभी चीज़ों में आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।